वर्तमान कर्ज का भुगतान करने के लिए नया कर्ज लेने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। कर्ज पे कर्ज इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि पुराने कर्ज का भुगतान करना है और नए कर्ज का पेमेंट करने के लिए कोई साधन नहीं है। कर्ज का भुगतान करने के पास अपने पास कुछ पैसे नहीं बचते जिसे हम खर्च कर सकें। हमेशा इसी चिंता में रहते हैं कि कर्ज का भुगतान कहाँ होगा, कोई साधन नहीं है और उसके भुगतान करने के बाद अपनी कोई बचत नहीं हो रही। यदि आप और आपकी संस्था इस सिचुएशन में हैं तो आप या आपकी संस्था एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो चुकी है। इस फाइनेंशियल बीमारी का नाम है डेट ट्रैप यानी कर्ज का चक्रव्यूह। आपने वीडियोकॉन, एमटेक ऑटो, जेपी ग्रुप, अनिल अंबानी, इशार, बिनानी, भूषण, जेटी एवरेज, रुचि सोया, उत्तम कलवा, आलोक इंडस्ट्री और दर्जनों ऐसे नाम सुने होंगे जिनकी ओरिजिनल प्रमोटर कभी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हुआ करते थे और आज जग जाहिर है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, वो पूरे दिवालिया हो चुके हैं। तो अपनी संस्था और अपने को बचाने के लिए ये जरूरी है कि इसके बारे में जानें और समझें कि डेट ट्रैप क्या है। डेट ट्रैप का अगला जो स्टेज होता है वो है दिवालियापन या इंसॉल्वेंसी, जो कि बहुत ही बुरी सिचुएशन होती है। तो मैं आज इसी वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसका क्या कारण है, क्या समाधान है। तो आइए हम बात करते हैं डेट के बारे में। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं श्री कृष्णा सिंह आपको अपने चैनल वित्त मंत्रा पे सादर आमंत्रित करता हूँ। डेट ट्रैप क्या है? डेट ट्रैप एक ऐसा फाइनेंशियल सिचुएशन है जिसमें आपको वर्तमान लोन का भुगतान करने के लिए नए लोन लेने का अलावा कोई साधन नहीं है। मतलब कि आपको वर्तमान लोन का भुगतान करने के लिए आपको नए लोन लेना ही पड़ता है। और इसमें क्या होता है, इंसान जैसे ट्रैप में होता है, जितना ही कोशिश करो उतना ही फंसता है। आपने चक्रव्यूह देखा है या जो जालियाँ होती हैं जिसके अंदर पक्षियों को फंसाए जाते हैं या जानवरों को फंसाए जाते हैं, उस ट्रैप में क्या होता है, जितना फड़फड़ाता है उतना ही फंसता जाता है। तो इसमें भी यही होता है, जो डेट सिचुएशन में फंसा होता है उसको लोन पे लोन इसलिए लेना पड़ता है कि पुराने लोन का भुगतान करना होता है। और पुराना लोन यदि सस्ता होता है और उसके लिए नया लोन लेते हैं और नया लोन और महंगा होता जाता है और महंगा हो जाता है। लोन पे लोन लेने की वजह से वो जो है बंदा और कर्ज में डूबते जाता है। तो ये जो है उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है पूरी डिटेरिएट हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या है, किस कारण की वजह से इंसान कर्ज के चक्रव्यूह में फंसता है। तो सबसे जो पहला कारण होता है लॉस ऑफ इनकम या लो इनकम। बहुत कम आमदनी होना या इनकम का मतलब कि हो जाना, ख़त्म हो जाना। आपके पास जो इनकम है, जो बहुत सारे लोगों को हो जाता है, जो इंडस्ट्री चल रही है बंद हो गई, जॉब है छूट गई या और साधन जो व्यवसाय है वो बंद हो गया, तो उसके इंसान फंस जाता है। तो एक बहुत कारण है। या बहुत कम आमदनी होना, यदि आपके मान लीजिए हर महीने खर्चे हैं 1 लाख रुपए और आमदनी होने लगी 10,000 रुपये, तो 90,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? आपकी आदत बिगड़ी हुई है। तो आप उसके लिए धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल वही रहती है, आपके खर्चे वही रहते हैं। तो आप धीरे धीरे जो है डेट ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण है लो इनकम या लॉस ऑफ इनकम। दूसरा है बैच बेचिंग। बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारे व्यवसाय इसलिए डेट ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि उनकी जो फॉरकास्टिंग होती है, आपको पता है जब भी कोई बिजनेस लगाते हैं या बिजनेस का एक्सपेंशन करना होता है या कोई नए काम करते हैं तो उसके लिए एक फॉरकास्टिंग की जाती है, जो उसको जो बोलते हैं कैपिटल बेचिंग बोलते हैं। और बहुत बार जो कैपिटल बेचिंग होती है वो बहुत गलत हो जाती है। हमारी फॉरकास्टिंग बहुत होती है गलती, इतने से पैसा आएगा यहाँ से देंगे, हम कैश फ्लो प्लानिंग करते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो उसमें हम फंस जाते हैं। तो वो एक बहुत बुरा सिचुएशन होता है और इसकी वजह से बहुत सारी जो कंपनियां हैं, बहुत सारे जो बिजनेस है वो फेल हो जाते हैं। तो ये एक लो बेटिंग है, मतलब पुअर बेटिंग है, एक बहुत बड़ा कारण होता है डेट ट्रैप में फंसने का। क्योंकि जो होता है उसमें देखते हैं, दिखाते हैं लोग कि हम इतना लोन ले लेंगे, यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ से ये कैश फ्लो आ जाएगा, तो हम अपना पेमेंट कर लेंगे और चलेंगे। बाद में पता चलता है कि उसमें कुछ हुआ ही नहीं या उतना रिटर्न नहीं आ रहा, तो आप जो है आपके बिजनेस जो है डेट ट्रैप से फंस जाती है। इसके बाद
नॉर्मल पर्सन के लिए बता दूँ या कंपनी के लिए भी जो बिजनेस करते हैं, इंश्योरेंस प्रॉपर ना लेना। जो आपके जितने भी इंश्योरेंस बनाए गए हैं वो मिटिगेशन ऑफ रिस्क के लिए बनाए गए हैं कि आपको जो किसी इमरजेंसी आती है, जब आपके साथ की इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें आपको अपने पॉकेट से ना देना पड़े। एक छोटा सा जो प्रीमियम आप मिनिमम अमाउंट देते हैं उसके वजह से वैसे सिचुएशन में आपको जब नुकसान होता है तो पेमेंट आ सके। तो ये इंश्योरेंस का न होना बहुत घर में देखा है कि बीमार लोग हो जाते हैं या जो की पर्सन है वो एक्सपायर हो जाते हैं और लोग प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज नहीं रखते हैं, या कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें कवरेज नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग डेट तक फंस जाते हैं क्योंकि जो पहले का लोन है उसका पेमेंट नहीं हो पाएगा, या बीमारियों का इलाज के लिए पैसा चाहिए, या उसकी जो अभी कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। तो आपके पास तो इंश्योरेंस तो है नहीं, आप कहाँ देंगे? यदि आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो उससे बढ़िया सिचुएशन कुछ नहीं होता है। आपके पास आपको कुछ नहीं देना है। यदि आपको बीमारी का इलाज करना है तो कैश का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आपने यदि अच्छा टर्म प्लान या बड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले रखा है या कि मैंने इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको वहाँ से इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे और आराम से आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो एक इंश्योरेंस या सफिशिएंट इंश्योरेंस का कवर ना होना एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि आप डेट में फंसते हैं। आपकी संस्था बहुत सारी संस्थाओं में बहुत बड़ा फायर एंड बगड़ी की सिचुएशन होता है, लाइटनिंग की सिचुएशन होता है, या जो है नदी लॉस के होते हैं जो सिचुएशन होते हैं जिसमें फ्लड आ जाते हैं, और उस सिचुएशन में आपने यदि प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज नहीं लिया है तो नुकसान होना तय होता है। अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी जैसे होता है, जैसे कोविड का कोई उम्मीद नहीं किया था कि कोरोना आए और कोरोना आ गए, प्रिपेयर नहीं थे, तो वैसे ही सारा एकाएक जो है सरकार ने क्या किया, लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिए। अच्छी खासी चलती हुई बिजनेस आपने देखा, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, बहुत सारे उससे जो पैरेलल इंडस्ट्री है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां, चाहे जो मॉडलिंग इंडस्ट्री, जो आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देखा होगा, करीब करीब सारे बैठने लगे थे। कोई इसके लिए प्रिपेयर नहीं था कि ऐसा सिचुएशन आएगा होगा, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस समय का फेस कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है जो डेट ट्रैप में फंसने का। फिर जो होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड का मिसयूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड बनवा रखे हैं, ज़रा से कोई जरूरत हुआ क्रेडिट कार्ड स्वैप कर लिया, तो खर्चा करते वक्त बहुत अच्छा लगता है, पर जब पैसा देना होता है तब पता चलता है। क्रेडिट कार्ड कंपनियाँ क्या होती हैं, आपके मतलब कि एक साल के इनकम के बराबर, कोई दो साल के इनकम के बराबर आपके जो है कार्ड लिमिट देती है। आप जाते हो, खर्च कर देते हो, खर्च करने के बाद आपका मंथली इनकम तो उतने ही रिस्ट्रिक्टेड है, जो आपके कैश फ्लो उतनी ही आनी है, आपने प्लानिंग नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप डेट ट्रैप होता है। क्रेडिट कार्ड भी बहुत सारे इंडिविजुअल के डेट ट्रैप में फंसने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। उसके बाद में होता है लाइफ स्टाइल, बहुत लोग अपनी इनकम से ज़्यादा फॉलो करते हैं। उनकी इनकम तो है 100 रुपये का और लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं 500 रुपये। आपने एक पिक्चर का नाम सुना होगा, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। काफ़ी फेमस पिक्चर है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। उसमें बारे में बताया गया है कि भाई आमदनी से ज़्यादा यदि खर्च करोगे तो आपका बुरा हाल होगा। तो ये कि जो इनकम से ज़्यादा लाइफ स्टाइल का फॉलो करने का एक सिचुएशन होता है, जिसकी वजह से आप डेट ट्रैप फंसते हैं। इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होता है, जिससे आपसे डेट ट्रैप फंसते हो। बहुत लोग क्या होता है, अपनी आमदनी का जो मंथली नेट कैश फ्लो होती है, जो मंथली इनकम होती है, उससे 50% से ज़्यादा लोन का कमिटमेंट करते हैं। जो बैंकों को जो गाइडलाइन होती है, जो नॉर्मली लॉ ऑफ प्रूडेंट है, उसमें ये है कि अब लॉ ऑफ प्रूडेंस में जितना इनकम है नॉर्मली 40% से ज़्यादा बैंक इंस्टॉलमेंट नहीं रखते। आप पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, कोई भी लोन लेने जाते हैं तो जितना आपका मंथली कैश फ्लो होती है, मंथली इनकम होती है, उसका 50% से ज़्यादा का वो अलाउ नहीं करते। पर बहुत लोग क्या है, आपने कमिटमेंट कर ली, आपने ये लोन ले लिया, वो ले लिया, मतलब कि बैंकों से लोन ले लिया, वो तो अलाउ नहीं करेंगे, पर आपने प्राइवेट फंडिंग ले ली, कहीं से महाजन से पैसे ले लिया, क्रेडिट कार्ड का यूज कर लिया, क्रेडिट कार्ड में इंस्टॉलमेंट बना लिया, वो उसके अंदर नहीं कवर होता है, और नतीजा क्या होता है, आप डेट ट्रैप में फंसते जाते हैं। एक रीज़न है, लोग कभी सोचते नहीं हैं, आज बचाओगे तो कल खर्च करोगे, या आज बचाओगे तो कल जो कोई कमिटमेंट होगा उसको पूरा करोगे। तो जब आमदनी होता है तब लोग बचाते नहीं है, कहते हैं अरे कल के बारे में क्या सोचना है यार, आज खर्च करो, मस्ती कर। तो सिचुएशन ये आता है जब इंसान नहीं बचाने की वजह से डेट ट्रैप में फंसता है, क्योंकि बचत बहुत ज़रूरी है, बचाना बहुत ज़रूरी है। चाहे अब जितना भी कम क्यों न कमाएं,
आपको बचाना ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे कि हर एक तबके के लिए, कि जितना आपकी सैलरी है उसका करीब करीब 12% आपका शेयर करता है और 12% एम्प्लॉयर जमा करता है। मतलब कि सैलरी का 24 से 25% जो है आपका सैलरी कराना कंपल्सरी बना दिया गया, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आप फेस करें। उसके अलावा भी आपको सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। सेविंग नहीं करोगे कल के दिन में सिचुएशन आएगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसके बाद में बहुत लोग क्या होता है, दिखावे के लिए बहुत खर्च करते हैं। उनकी आमदनी तो नहीं है पर दिखावे में बहुत खर्च करते हैं। पैसा 10,000 रुपये की आमदनी है, दिखावे में कहीं जाना है, पार्टी देंगे, गाड़ियाँ ले लेंगे, उसके बाद में मूवी देखने जाएंगे, बड़े बड़े देखिए टेबल पे जाएंगे। उन सिचुएशन में करते हैं, दिखावे का खर्च करना है। पॉकेट में कुछ भी नहीं है पर खर्चा बहुत करना है, दिखावा करना है। ऐसे लोग डेट ट्रैप में फंसने से शायद ही बचते हैं, उनको फंसना तय होता है। तो ये सिचुएशन होता है जिस आप डेट सुन, ये सब कॉजेज हैं। बेसिकली इसके अलावा भी और कुछ कॉजेज हो सकते हैं पर हमने ब्रॉडली कवर किया, ये सब कॉजेज हैं डेट ट्रैप में फंसने के लिए। इसकी बात आती है कि हम डेट ट्रैप से बचे कैसे, ठीक है। तो हमने जो कारण बताया वो भी समाधान भी हो सकते हैं। फिर भी हम एक बार बात करते हैं कि कैसे है। तो सबसे जो बड़ा चीज़ होता है कि हम समस्या को मतलब कि रिकॉग्नाइज करें, हम ये माने कि हाँ हम डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, आमदनी नहीं होती है, कर्ज के कर्ज लिए जा रहे हैं, पर यदि पूछे कि कैसे हो, बहुत अच्छी है जी, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जी, हम दे देंगे ना, कोई चिंता नहीं है। अरे घर वाले पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, अरे तुम क्यों चिंता करते हो, आ जाएगा ना। पर ऐसा नहीं होता, पैसा कोई रास्ता नहीं है, पैसा अर्जित करना। तो ये जो है प्रॉब्लम को पहले रिकॉग्नाइज करो कि हाँ डेट ट्रैप में फंस चुके हो, एक ऐसे चक्रव्यूह पे फंस चुके हो जिसमें आपको लोन पे लोन लेने के अलावा कोई साधन नहीं है। तो आप इसको जो है मानो, क्योंकि मानोगे तभी आप इसका समाधान करोगे। उसके बाद में है आप अपने जो पेमेंट्स हैं उसको प्रायोरिटाइज करो। उन पेमेंट को पहले करो जो कि आपके सिक्योर्ड पेमेंट है, क्योंकि यदि सिक्योर्ड पेमेंट है, जैसे मान लो कि आपका होम लोन है, कार लोन है या ऐसे लोन है जो सिक्योर्ड लोन है, उसको आपको पहले पेमेंट करना है। क्योंकि यदि उसका पेमेंट नहीं करोगे तो जो लेंडर है वो सिक्योरिटी इन्वोक कर देगा, और सिक्योरिटी इन्वोक करेगा तो आपकी जो एसेट्स है आपके पास से चली जाएगी। तो आप जैसे इनको पेमेंट को प्रायोरिटाइज करो कि उसका कैसे करना है। आपकी देखना है कि कौन सर्वोपरि है, कौन उसके नीचे का है, कौन उसके नीचे का है, तो उसके हिसाब से पेमेंट को प्रायोरिटाइज करो। इसके बाद में ज़रूरी है कि आप जब ने मान लिया कि आप डेट ट्रैप में, तो अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करो। देखो लोग कहते हैं इनकम कैसे बढ़ेगा, भाई इनकम बढ़ेगा, आप कोशिश तो करो। आप कोशिश करोगे तो आपका इनकम बढ़ेगा। आपने आपने जो है पेमेंट प्रायोरिटाइज कर लिया, आपने मान लिया, तो आपका इनकम यदि सोचोगे तो इनकम ही बढ़ेगा। पहले सोचो, लोगों से हेल्प मांगो, लोगों से डिस्कस करो या अपने भी कोशिश करो तो आपका इनकम बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका इनकम नहीं बढ़ेगा। समय से सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर ले लो भाई। मैं कहता हूँ कि आप शुरू में सोचो मत। जैसे एक नौजवान यदि 21-22 साल का है, इंश्योरेंस यदि लेने जाता है, टर्म प्लान लेने जाता है, तो 21-22 साल के नौजवान का टर्म प्लान जो है 7 से 8 हज़ार रुपये में आ जाता है, ठीक है। वहीं यदि 50 साल का इंसान यदि टर्म प्लान लेने जाता है तो वहीं 1 करोड़ का प्लान जो है 40 से 42 हज़ार रुपये में आता है। तो देखो अपने टाइम से यदि टर्म प्लान ले लिया और बाद में कोई आपके साथ अनहोनी हो गई, ये तो आपके फैमिली को या आपको वैसे सिचुएशन में आपको पैसे तो मिल जाएंगे। वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस आपने यदि छोटे से प्रीमियम दे करके यदि हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, तो यदि आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप आराम से या अपना जो है आराम से इलाज करा सकते हो, उसमें आपको पैसे नहीं देना है। आपने फायर ब्रिगेड का, अपने घर का, अपने ऑफिस का, अपने फैक्ट्री का, अपने बिजनेस का यदि इंश्योरेंस लिया है, कल के दिन में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो उस सिचुएशन में आपको कुछ सोचना नहीं है, तो आपको इंसफिशिएंट इंश्योरेंस कवर ले लो। इसके बारे में सोचो मत, क्योंकि इंश्योरेंस लोगे तो जाकर के समय पे आपका भुगतान हो पाएगा और इसलिए आपको जो डेट ट्रैप में फंसना नहीं पड़ेगा। नहीं तो उसको पेमेंट करने के लिए आप डेट ट्रैप में फंस सकते हो, ठीक है। अपने लेंडर से बात करो कि उसका आपका जो किस्त है वो बढ़ा दे, या यदि आपके मान लो कि क्या बोल बुलेट पेमेंट है तो उसको किस्तों में कर दे या टेन्योर बढ़ा दे। तब ये होगा कि आपका यदि मान लीजिए कि लोन है, आपके पास सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। और जैसी सिचुएशन जैसे कोविड में होता है या आपकी सैलरी कम ज़्यादा होती है या जैसे बहुत कंपनियों में छटनी होते हैं
या उनमें होता है कि कंपनियाँ सैलरी नहीं दे पाती हैं, ऑफिस से नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक जो है रियलिटी पोजीशन समझ करके आपका लोन रिस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं, और वो जो यदि सच्चा रीजन होता है तो आपको हेल्प करते हैं। तो जितने भी लेंडर्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं, टाइम देते हैं। तो आप जब अपने लेंडर से बात करोगे टाइम एक्सटेंड करें। ऐसे बहुत सारे पेमेंट में, जैसे पर्सनल लोन, कार लोन, इसमें लेंडर नॉर्मली जो है टेन्योर एक्सटेंड नहीं करते हैं, पर होम लोन या नॉर्मल जैसे COD फैसिलिटी होती है या बिजनेस लोन में जो है टेन्योर एक्सटेंड कर देते हैं। इसके बाद जो चीज़ है वो है कि आप अपना कॉस्ट कटिंग करो। आप ये देखो कि कॉस्ट कटिंग कैसे हो सकता है। आप यदि हेल्दी लाइफ मतलब कि बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ स्टाइल यदि फॉलो कर रहे हो तो आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आओ, उसी में आओ जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है। आप नॉर्मल लाइफ स्टाइल फॉलो करो, खर्चे कटौती करो। जो फालतू के खर्चे हैं, यदि आपको लगता है कि इसके बिना काम चल जाएगा तो वो खर्चे आप मत करो, उन खर्चों की कटौती करो, उसमें आपका जो है पैसा बचेगा। और सबसे लास्ट पर नॉट लीस्ट मैं बोलता हूँ कि आप जो है बचत की अपनी आदत डालो, क्योंकि आज बचाओगे तभी आप कल खर्च कर पाओगे या कभी एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। आप डेट ट्रैप में फंसने से बच सकते हो। तो इन चीज़ को बहुत ध्यान रखना है, बचत की आदत डालना। यदि आपको बचत के बारे में सीखना है तो आप महिलाओं से सीखिए, अपने घर की जो माता बहनें होती हैं। मैं कहता हूँ माता बहनों से अच्छा ना बचत की आदत कोई नहीं जानता। वो आप यदि घर में कुछ भी पैसा होता है बचा लेते हैं, और ये डिमोनेटाइजेशन के समय में सब जान सके कि बचत की क्या होती है, और माता बहनें हमारी जो है बचत कितनी आराम से कर लेती हैं, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। तो अब आपको मतलब कि लग गया होगा कि आप डेट ट्रैप से आपकी संस्था, आपका फ्रेंड या कोई भी जानने वाला कैसे निकल सकता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। यदि कोई भी ऐसा फंसा हुआ है डेट ट्रैप में तो उसको सलाह दें, निकालें। फाइनेंशियल हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, अपनी संस्था का, अपने दोस्तों का, सबका। तो सबकी मदद करें। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा, पूरे धैर्य के साथ देखा। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे ईमेल ID पे लिख सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।